Hey there, this is Nidhi and I welcome you all to ऑनलाइन कक्षा। आज हम डिस्कस करेंगे अमेजिंग नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको बताने से पहले सब में डिफरेंस, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, इन सब का डिफरेंस मैं बताऊंगी आपको, और बने रहिएगा एंड तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है क्योंकि वीडियो थोड़ा बनाने में टाइम लगता है। और ये जो टॉपिक है ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए अमेजिंग नेशनल पार्क्स लाए जाएं। ठीक है, तो बने रहिएगा एंड तक। आपके लिए सबसे पहला सवाल ये है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में दुधवा नेशनल पार्क जो कि उत्तर प्रदेश में है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो सहारनपुर में पाया जाता है, या पीलीभीत में पाया जाता है, या लखीमपुर में खीरी में पाया जाता है, या सोनभद्र में पाया जाता है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर सोच के रखना है। मैं इसका आंसर वीडियो के नेक्स्ट एंड में दूंगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया। सबसे पहला क्या है कि हम IUCN के द्वारा जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं, हम टू द पॉइंट बात करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस में यूपीपीसीएस से लेके वनडे एग्जाम्स तक ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या है कि गाइडलाइंस जो है ये IUCN के द्वारा दी जाती हैं। मैंने बताया था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो सबसे पहले IUCN के द्वारा प्रोटेक्टेड एरियाज को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो 4 टाइप की प्रोटेक्टेड एरियाज होती हैं। इसमें थोड़ा डिफरेंस रहता है। सीधे लोग नेशनल पार्क पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, आपको क्वालिटी देना है। ठीक है, तो क्वालिटी से हम पहले जानेंगे कि इन चीज़ों में डिफरेंस क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे अपने स्टेट वाइज कौन कौन से नेशनल पार्क्स इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है नेशनल पार्क, फिर आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फिर आता है कंजर्वेशन रिजर्व्स, फिर आता है कम्युनिटी रिजर्व्स। तो नेशनल पार्क क्या होता है, ये कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है और IUCN के द्वारा ये कैटेगरी 2 में रखा गया है। ठीक है, और जो नेशनल पार्क होता है वो स्टेट गवर्नमेंट करता है नोटिफाई उस एरिया को नेशनल पार्क बनाने के लिए। ठीक है, टोटल जो नेशनल पार्क्स है हमारे इंडिया में, वो अभी 104 नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, तो नेशनल पार्क्स क्या होता है, यहाँ पे मैन मेड एक्टिविटीज जो होती हैं, मैन मेड एक्टिविटीज होती हैं, वो अलाउड नहीं होती हैं। मतलब सपोज अब तुम अपने गैया को उठाए घर से, कहे अरे यहाँ तो नेशनल पार्क है, बहुत हरा भरा है, तो यहाँ हम अपने गैया को चरा लेते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो नेशनल पार्क जो होता है वो कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होता है। ह्यूमन बीइंग का जो एक्टिविटीज वो है वहाँ पे हिंडर्ड है, प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी एक्टिविटी देखने को आपको नहीं मिलता है। तो देख लेते हैं फर्स्ट नेशनल पार्क जो हमारा था वो कौन सा था, बताएंगे आप? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है और पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, और इसको हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1936 में। ठीक है, 1936 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और यहाँ जैसा कि मैंने बताया कि कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। और जो ये नेशनल पार्क है वो 1.23% ज्योग्राफिकल एरिया का इंडिया की ज्योग्राफिकल एरिया का 1.23% कवर करते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्यों इंपॉर्टेंट है पढ़ना? क्योंकि सबसे पहला तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, नेशनल पार्क्स में क्या होती हैं, जब भी कोई चीज एक्सटिंक्ट होने लगती है जो कि हमारे इकोसिस्टम को, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करती है, जैसे कहीं पे देखते हैं कि बहुत सारे एक्ट चलाए गए, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, आगे हम देखेंगे। तो इन सब को चलाया गया इसलिए ताकि हम उनका नंबर इंक्रीज कर सकें। नंबर इंक्रीज करने का क्या मतलब, जिससे कि हमारा जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस्ड तरीके से रहे। ठीक है, नहीं तो हमारा जब इकोसिस्टम बिगड़ने लगता है तो हर जगह उस चीज का इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर है, ये भी IUCN के द्वारा सेकेंड कैटेगरी में रखा गया है। इसको भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही नोटिफाई किया जाता है कि इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना है या नहीं। इसके लिए जो है यहाँ पे सर्टेन राइट्स, कुछ राइट्स जो होते हैं वो लोगों को अवेलेबल होते हैं। जैसे आप अपने गैया को ले जाइए घर से और वहां पे चरा सकते हैं। ठीक है, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स इज अलाउड देयर। ठीक है, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो
टोटल इंडिया में 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और ये 3.62% जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। ठीक, फिर कंजर्वेशन रिजर्व पे आ जाते हैं। तो ये क्या है कि ये ऐड किया गया था, ये कैटेगरी जो कंजर्वेशन रिजर्व्स है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था। इसके तहत कंजर्वेशन रिजर्व्स को ऐड किया गया था और यहाँ पे ये बफर जोन है बिटवीन, बफर जोन का मतलब है कि ये कड़ा है बीच का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का और जो नेशनल पार्क है, इनके बीच का जो बफर जोन होता है वो क्या होता है, कंजर्वेशन रिजर्व होता है। ठीक है, ये अनइनहैबिटेटेड एंड कंप्लीटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, इसको भी कंप्लीटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट, इसमें भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं अलाउड होती है और ये टोटल इंडिया में 0.08% ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का कवर करता है। ठीक है, मूव करते हैं कम्युनिटी रिजर्व पे। तो कम्युनिटी रिजर्व जो है हमारा, ये भी वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ऐड किया गया था। ठीक है, कैटेगरी में। और ये क्या है, बफर जोन्स हैं बिटवीन नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, used for subsistence by communities and community area because the part of land is privately owned। भैया इसका मतलब ये है कि जो कम्युनिटी रिजर्व होता है, कम नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे पीपल लोगों का सबसे पहले इंटरफेरेंस अलाउड है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पार्ट जो है ये ह्यूमन के द्वारा भी ओन किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेन डिफरेंस क्या है, कम्युनिटी रिजर्व में लोगों का सब्सिस्टेंस कम्युनिटी के लिए और कुछ पार्ट जो है वो प्राइवेटली ओन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीटली गवर्नमेंट के प्रोटेक्शन में नहीं रहता है, कंप्लीटली गवर्नमेंट ओन नहीं करते हैं इसको। तो यही मेन डिफरेंस है इसका कम्युनिटी रिजर्व का। ठीक है, माइन्यूट से डिफरेंस है, तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हो, या इन सब चीज़ों में इन सब पॉइंट्स को आप डाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और ये जो है ये होल इंडिया में, ठीक है, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अभी भैया जम्मू एंड कश्मीर जो है वो आपका क्या हो गया है, यूनियन टेरिटरी हो गया है, तो अब यहाँ पे भी एक राज्य नहीं रहा ये, तो यहाँ पे भी ये अलाउड है। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट्स जो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड हैं कौन कौन से हैं, प्रोजेक्ट टाइगर। ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया गया था टाइगर के संरक्षण में। ठीक है, ऑपरेशन क्रोकोडाइल 1975 में ऑपरेशन क्रोकोडाइल चलाया गया था क्रोकोडाइल के संरक्षण में। प्रोजेक्ट राइनोसेरोस मतलब 2 सींग वाले गैंडे जिनको बोलते हैं, जो कि कौन से नेशनल पार्क में फेमस है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो राइनोसेरोस के लिए फेमस है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट राइनोसेरोस 1987 में चलाया गया था। फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट 1988 में चलाया गया था। फिर प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड 2009 में चलाया गया था। तो भैया इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो किस ईयर में आया था, या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1973 में कौन सा प्रोजेक्ट आया था, टाइगर प्रोजेक्ट। फिर 4-5 प्रोजेक्ट दे देंगे आपको, उसमें से राइट आंसर चूज करना रहेगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम देखेंगे आंध्र प्रदेश। चले आंध्र प्रदेश घूमने। तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है, पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ट्रिक जानना है, ट्रिक ना ही पढ़ो तो ट्रिक जान लो ये कि जो एक अंधा बच्चा होता है उससे पाप हो जाता है, तो वो भगवान श्री वेंकटेश्वर के मंदिर में जाता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको सिर्फ ऐसे याद रखना है, मैंने ऐसे याद रखा था कि एक अंधा बच्चा होता है, उससे गलती में जाने में कोई पाप हो जाता है। ठीक, तो अंधे से आंध्र प्रदेश, ठीक, पाप से पापीकोंडा, ठीक है, अभी अभी बनाया है, याद रखिएगा। फिर पाप हो जाता है, फिर वो श्री वेंकटेश्वर के मंदिर में जाता है, अपना माथा टेकता है, जिससे कि उसके पाप धुल जाए। ठीक, तो अंधे से आंध्र प्रदेश, ट्रिक है सिर्फ
अंधे से आंध्र प्रदेश, पाप से पापीकोंडा नेशनल पार्क और वेंकटेश्वर मंदिर से श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फिर आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में आपके कौन कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है? मॉलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। कौन कौन से हैं? मॉलिंग नेशनल पार्क और नामदफा नेशनल पार्क। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को आप याद रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट पे, असम में घूम के आते हैं। तो असम में क्या हो जाएगा? काजीरंगा नेशनल पार्क। तो इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हो, माना नामेरी असम का काजी, करवा दी मेरी शादी, शेख हसीना से। ठीक है भैया, ट्रिक बहुत धांसू है, तो इसको याद रखिएगा। माना ना मेरी आसाम का काजी, माना ना मेरी आसाम का काजी, करवा दी मेरी शादी शेख हसीना से। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है? माना से क्या हो जाएगा? एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, ये थोड़ा भी नया नया है, सीख रहे हैं। कौन सा कलर लूं? चलो यही ले लेती हूँ। ठीक है, माना से मानस नेशनल पार्क, नामेरी से क्या हो जाएगा? नामेरी नेशनल पार्क। देखते रहिएगा नीचे लिस्ट में। ठीक है, आसाम से आसाम हो जाएगा। ठीक है, काजी से काजीरंगा नेशनल पार्क, फिर करवा दी मेरी शादी शेख हसीना से। ठीक है, तो शेख हसीना से क्या हो जाएगा? दिगरू दिब्रू दिब्रू शेखवा नेशनल पार्क। कितने याद हो गए आपको? 4 याद हो गए। और आपको औरंग नेशनल पार्क और याद रखना है, तो आप यहां से औरंग नेशनल पार्क याद रखिएगा। ठीक है, क्या? औरंग नेशनल पार्क आप याद रखेंगे। और यहाँ पे काजी से काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए, वन हॉर्न राइनोसोर के लिए फेमस है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किस एनिमल के लिए, किस एनिमल के लिए फेमस है? तो क्या हो जाएगा? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। फिर दिब्रू सैखवा नेशनल पार्क। ठीक है, तो दिब्रू सैखवा, सैक से सैखवा हो जाएगा। फिर माना से मानस नेशनल पार्क, नामेरी से नामेरी नेशनल पार्क। ठीक है, बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि वाल्मीकि नेशनल पार्क देखने को मिलता है आपको। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही गया है। तो ये मैंने देखा था, इंपॉर्टेंट था। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसी से रिलेटेड मैं आपके लिए ये पीपीटी बना के लाई हूँ। तो अगर थोड़ा भी बेनिफिशियल लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। फिर आते हैं हम छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क देखने को मिलता है, कांगेर वैली नेशनल पार्क देखने को मिलता है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क देखने को मिलता है। गुरु घासी नेशनल पार्क को संजय नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो कौन कौन से नेशनल पार्क हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पे? इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। हरियाणा में 2 ही नेशनल पार्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हरियाणा में कौन कौन से हैं? कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। हरियाणा में कौन कौन से हैं? कालेश्वर नेशनल पार्क और हरियाणा, कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। फिर आ जाते हैं गुजरात पे। तो भैया गुजरात में भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है मेरे पास। तो ट्रिक से याद करना वैसे अवॉइड करना, अगर अच्छी लगे ट्रिक तो आप उससे भी याद कर सकते हो, नहीं तो जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप वीडियो को रिपीट करके देखेंगे और जितनी बार आप देखेंगे उतना ही अच्छा आपको याद रहेगा। ट्रिक पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, बट फिर भी किसी किसी को ट्रिक से ही याद होता है, तो मैं उनके लिए ट्रिक कुछ कुछ बता दे रही हूँ। तो गुजरात के
हाँ, ट्रिक ये है, ध्यान से गौर करिएगा, गुजरात में ब्लैक बक, ठीक है, गुजरात के ब्लैक बक वन में गिरकर मर गए। क्या भैया, क्या है? गुजरात के ब्लैक बक, इसको ऐसे कर लो, वन, ठीक है, गुजरात के ब्लैक बक वन में गिर के मर गए, ठीक है। तो गुजरात में, गुजरात से गुजरात हो जाएगा, ब्लैक बक से ब्लैक बक नेशनल पार्क, ठीक है, वन से वंशदा नेशनल पार्क, क्या हो जाएगा, वन से वंशदा नेशनल पार्क, फिर गिर से गिर नेशनल पार्क, गिर से गिर नेशनल पार्क, मर से मरीन नेशनल पार्क, मर से क्या हो जाएगा, मरीन नेशनल पार्क। तो हो गया याद आपको चारों। गुजरात के ब्लैक बक वन में गिर के मर गए। गुजरात में गुजरात के ब्लैक बक वन में गिर के मर गए, ठीक है। आपको इससे ये चारों याद हो जाएंगे। फिर आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में पहला जो नेशनल पार्क है वो पिन वैली नेशनल पार्क, फिर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, फिर इंदर किला नेशनल पार्क, फिर सिंबल बारा नेशनल पार्क, फिर खीर गंगा नेशनल पार्क। फिर से रिपीट करते हैं, हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क, फिर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, फिर इंदर किला नेशनल पार्क, फिर सिंबल बारा नेशनल पार्क। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। चलते हैं झारखंड पे। तो झारखंड पे एक ही मात्र नेशनल पार्क जो है वो इम्पोर्टेंट है, बेटला जिसको बोलते हैं। बेटला झारखंड का है, तो बेटला नेशनल पार्क झारखंड में देखने को मिलता है। कर्नाटका में नागरहोल, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट ट्रिक है, बताना है कि नहीं बताना है? चलिए बता देते हैं। बता देते हैं, इनका कलर थोड़ा चेंज कर लें। तो कर्नाटका में क्या है कि संजय गांधी नगर में, क्या राजीव गांधी नगर में, राजीव गांधी नगर में कूड़े का एक अंश भी बैन है, ठीक है। राजीव गांधी नगर में कूड़े का एक अंश भी बैन है, ठीक है। ये आपकी है ट्रिक, ठीक है। ट्रिक क्या है? राजीव गांधी नगर में कूड़े का एक अंश भी बैन है। तो राजीव गांधी से क्या याद रखना है? राजीव गांधी नेशनल पार्क। इसी को मतलब इसी को नागरहोल नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो राजीव गांधी नगर या नागरहोल नेशनल पार्क या राजीव गांधी नेशनल पार्क। कूड़े से याद रखना है कुद्रेमुख, ठीक है। कूड़े से क्या याद रखना है? कुद्रेमुख नेशनल पार्क। फिर आपको याद रखना है अंश से क्या याद रखना है? आंशी नेशनल पार्क। अंश से क्या याद रखना है? आंशी नेशनल पार्क। फिर बैन से याद रखना है बैनरघट्टा नेशनल पार्क, और बैन से ही आपको याद रखना है बांदीपुर नेशनल पार्क। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स ऑफ कर्नाटका, जो कि हर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। तो फिर से मैं ट्रिक को रिपीट कर देती हूँ। राजीव गांधी नगर में कूड़े का एक अंश भी बैन है, ठीक है। राजीव गांधी नगर से राजीव गांधी नगर नेशनल पार्क, या फिर नागरहोल नेशनल पार्क। कूड़े से कुद्रेमुख नेशनल पार्क, अंश से आंशी नेशनल पार्क, बैन से दो नेशनल पार्क आएंगे, बांदी नेशनल पार्क और बैनरघट्टा नेशनल पार्क, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट पे। तो नेक्स्ट स्टेट हमारा आता है केरला। केरला में हमें पंबाडम शोला नेशनल पार्क भी है। शोला जहां भी आपको दिखेगा तो केरला में हो जाएगा, आपको इससे एक याद रखना है, शोला जहां भी दिखा वो नेशनल पार्क केरला में है, ठीक। फिर इराविकुलम नेशनल पार्क याद रखना पड़ेगा। फिर साइलेंट वैली, आपको आप सभी को पता ही होगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। फिर अनामुड़ी शोला नेशनल पार्क, शोला यहाँ भी आ गया, तो शोला जहां भी आएगा आपको याद रखना है कि वो केरला का नेशनल पार्क है। फिर
पेरियार नेशनल पार्क आता है। ठीक, फिर आ जाते हैं अपने मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क पे। तो मध्य प्रदेश में आपको क्या याद रखना है, एक ट्रिक याद, यहाँ पे केरला में 16 से याद रखना है, 3 नेशनल पार्क आपके 16 से याद हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे साइलेंट वाला याद रखना है, पेरियार वाला याद रखना है, तो यहाँ से 2 ये याद हो गए। अनामुडी 16 नेशनल पार्क, फिर माथी खेतन 16 नेशनल पार्क, 16 16 16, ये भी सिर्फ आपको ये याद रखना है, इराविकुलम नेशनल पार्क। क्या याद रखना है, इराविकुलम नेशनल पार्क। फिर आ जाते हैं मध्य प्रदेश पे। तो मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है कि जब भी भगवान का कोई नाम आता है, जैसे बांधव, ठीक है, माधव, माधव किसका नाम था, श्री कृष्ण भगवान का नाम था। ठीक है, तो माधव से आपको याद रखना, भगवान का नाम जैसे आ गया, माधव आ गया, फिर कान्हा आ गया, फिर बांधव आ गया। ठीक है, तो बांधव से माधव याद रखेंगे, तो ये तीनों तो भगवान जी के नाम पे याद हो गए आपको। ठीक, इसके बाद पेंच, पेंच से आपको याद रखना है कि एक 2 सिस्टर्स रहती हैं, 2 सिस्टर्स रहती हैं। ठीक है, उनको उनकी जो बड़ी सिस्टर होती है उसको पान खाने का बहुत शौक होता है। क्या, पान खाने का बहुत शौक होता है। ठीक है, तो वो जब जाती है मार्केट तो मीठा पान अपने लिए ले आती है। तो उसकी जो छोटी बहन होती है तो वो डरती रहती है। तो एक दिन क्या होता है, वो कहती है कि बहन, क्या बहन, पान वान डेली डेली पान वान क्या खाती हो, डेली डेली पान वान क्या खाती हो, कभी तो हमको 5-7 रुपए दे दिया करो, कभी तो हमको 5-7 रुपए, रुपीज लिख लो, दे दिया करो। तो कैसे याद रखोगे, पान से पन्ना नेशनल पार्क। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। भैया थोड़ा टाइम लग रहा है, भाई फिर से हो गया, चलो कोई बात नहीं। पान वान से पन्ना नेशनल पार्क, फिर वान से वन विहार नेशनल पार्क। ठीक है, पान वान पन्ना नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, फिर 5, ठीक है, 5 से क्या याद रखना है, पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, और 7 से क्या याद रखना है, सतपुरा नेशनल पार्क। ठीक है, 1 से वन विहार नेशनल पार्क, फिर कूनो नेशनल पार्क, मांडला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, फिर संजय नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं अपने महाराष्ट्र के स्टेट पे। तो महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, तादोबा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क देखने को मिलता है। फिर मणिपुर में आ जाते हैं, तो यहाँ पे कीबुल लामजाओ, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है, वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग तैरता हुआ पार्क है। ठीक है, तो ये हर एग्जाम में पूछा भी जाता है। कहाँ पे लोकेटेड है, मणिपुर में लोकेटेड है, और किसके लिए फेमस है, तो ये डांसिंग डियर्स के लिए फेमस है। ठीक है, डांसिंग डियर के लिए फेमस है। फिर दूसरा है सिरोही नेशनल पार्क, जो कि हमारा दूसरा नेशनल पार्क मणिपुर का है, सिरोही नेशनल पार्क। मेघालय में 2 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, बाल पखरम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क। नोकरेक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में देखने को मिलता है। फिर मिजोरम पे आ जाते हैं, तो मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क और फॉन पुई ब्लू नेशनल पार्क देखने को मिलता है। फिर नागालैंड पे आ जाते हैं, तांकी नेशनल पार्क देखने को यहाँ पे मिलता है। फिर उड़ीसा पे आ जाते हैं, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। भीतरकनिका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट, ये दोनों जो नेशनल पार्क है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आ जाते हैं राजस्थान पे। राजस्थान पे क्योलाडियो नेशनल पार्क देखने को मिलता है, सरिस्का नेशनल पार्क देखने को मिलता है, रणथंबोर नेशनल पार्क देखने को मिलता है, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क देखने को मिलता है, डेजर्ट नेशनल पार्क देखने को मिलता है। सिक्किम में आपको देखने को मिलता है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अभी जल्द ही इसको वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। ठीक है,
फिर तमिलनाडु पे आ जाते हैं तो तमिलनाडु में मुडुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क देखने को मिलता है। तेलंगाना में कासुब्रह्मनंदा नेशनल पार्क कासुब्रह्मनंदा नेशनल रेडी पार्क देखने को मिलता है। महावीर नेशनल पार्क यहीं पे देखने को मिलता है। मृगवनी नेशनल पार्क आपको तेलंगाना में ही देखने को मिलता है। उत्तराखंड पे आ जाते हैं तो उत्तराखंड में नेशनल पार्क राजाजी नेशनल पार्क देखने को मिलता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देखने को मिलता है, गंगोत्री नेशनल पार्क देखने को मिलता है, वैली ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलता है, गोविंद पशु नेशनल पार्क देखने को मिलता है, नंदा देवी नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड में ही देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि दुधवा नेशनल पार्क है, और यही क्वेश्चन मैंने आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा था, तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। फिर आ जाते हैं त्रिपुरा पे। त्रिपुरा, हाँ, दुधवा नेशनल पार्क जो है वो पीलीभीत में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? पीलीभीत, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, वहां पे आपको दुधवा नेशनल पार्क देखने को मिलता है, और यही आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, त्रिपुरा में बिसौन या रखाती नेशनल पार्क और क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क देखने को मिलता है। वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क, जल्दपारा नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, न्यूरा नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क भी, ये इतने आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? वेस्ट बंगाल में देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर अब यूनियन टेरिटरी के कुछ नेशनल पार्क्स को देख लेते हैं। अंडमान निकोबार बहुत ज्यादा न्यूज पे चलता है, इसके ट्राइब्स को लेके, इसके छोटे छोटे आइलैंड्स को लेके, इसके नेशनल पार्क्स को भी लेके, तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप नेशनल पार्क्स देख लीजिए। तो पहला नेशनल पार्क है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, फिर दूसरा है मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, तीसरा है नॉर्थ बटन। अब बटन जिसमें लगा हो वो सब कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, और फिर माउंट हैरियट नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। सैडल पीक जो है अभी जो हमारे इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक माना जाता है, वो भी अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलता है, तो उससे आपको ये रिलेट करके याद रखना पड़ेगा। तो उससे आप याद रख सकते हैं सैडल पीक नेशनल पार्क। फिर कैंपबेल बे नेशनल पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। फिर गोलाथिया नेशनल पार्क, ये सब आपको अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलते हैं। गोवा में मोल्लेम नेशनल पार्क देखने को मिलता है आपको। फिर जम्मू एंड कश्मीर में आ जाते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर में दचिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, काजीनाग नेशनल पार्क देखने को मिलता है। काजीरंगा कहाँ पे पड़ता है? आसाम में। फिर लद्दाख में आ जाते हैं तो लद्दाख में एक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेमिस नेशनल पार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया के मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ ये सारे हमारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, स्पेशली नेशनल पार्क्स हैं। नेशनल पार्क्स कितने हैं अभी इंडिया में? तो 104 हैं, ये भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते